इधर पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं, शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। मैं अपने दोनों लीडर ऑपोजिशन, अपर हाउस और दोनों हाउस के जो लीडर ऑपोजिशन हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और गोरखपुर के तमाम हमारी पार्टी के संगठन के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर के लोगों की तकलीफ और परेशानी की आवाज बन करके उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अभी जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और लीडर ऑपोजिशन, कि जब वो गए तो उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर के ऊपर जो बकेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ पूरी पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा था और कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। वहां के विधायक भी हो सकते हैं, वहां के चुने हुए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए भी हो सकते हैं। और सोचिए कब विरासत का गलियारा बना रहे हैं, जब उनके पास आखिरी बजट बचा है, आखिरी बजट। और सच्चाई यह है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। आज दिल्ली के 8 साल, 11 से काफी समय हो गया, और यहां का 9 साल, 11 और 9, 20 साल। बताइए, दिल्ली के 11 साल और इस सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। न झांसी में मेट्रो बनी है और न ही गोरखपुर में मेट्रो बनी है। और गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए।
सबको मालूम है जब खुद की जमीन का मामला था तो यहां बहुत सारे हमारे जागरूक पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि जब उनकी खुद की जमीन का मामला था तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने की वाहवाही भी लूटी गई थी। जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने, और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। ये तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसके नाम पर हुई हैं। कई सौ एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है, दबाव बना करके सस्ते पैसे में गरीबों से रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। जो लोग पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार किए खुलासा करते फिरते हैं, उन्हें अपने नाक के नीचे गोरख धंधा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गोरख धंधा में वो खुद या उनके लोग जो बहुत ही खासम खास हैं वो शामिल हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के साथ साथ सोने से भी बहुत प्यार रहे। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है। फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई सौ बच्चे घूम रहे, उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है, सच्चाई क्या है, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का।
कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है। अखबारों में भी छपा है और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसने घटना की है। हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा क्या क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं, उनको किसी को नहीं निभाते हैं लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 2 हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है लगता है इनका। जो अन्याय का प्रतीक है, और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर ऑपोजिशन को रोक रहा है और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ओपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएं, ये कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। साथ ही साथ मैं विद्याधर जी का और उनके साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम किसान गरीबों की आवाज उठाने का काम किया। और जब समाजवादी सरकार थी कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। लखनऊ में जब मेट्रो बनी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आई, उन लोगों को मुआवजा दे करके, अच्छा मुआवजा दे करके उन जमीनों को लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उदाहरण है, जिस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था उस समय भी किसानों से जमीन ली गई, और किसानों से जो जमीन ली गई वो सर्किल रेट बढ़ा करके ली गई। कई बार हम लोगों ने आपको उदाहरण दिया यहीं पर बैठ करके कि जब पुराने लखनऊ में घंटाघर के पास मुझे बिजली घर शिफ्ट करना था और उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो उस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए मार्केट वैल्यू मुझे देनी पड़ी, तो हम लोग पीछे नहीं हटे, 30 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू दे करके सब स्टेशन के लिए जमीन ली गई। ये केवल 1-2 उदाहरण नहीं, न जाने कितने मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां पर सरकार को अगर जमीन की जरूरत पड़ी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से और जो बाजार भाव है उसके हिसाब से जमीन दी गई। हम लोग किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है,
लेकिन जिनकी जमीन जा रही है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनका पुश्तैनी घर जा रहा है, जिनको आप डरा धमका करके, जिनके पास अगर कागज नहीं है, कोई कानूनी चीज नहीं है, तो आप डरा धमका करके जमीन छीन रहे हैं, इसके खिलाफ है हम लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे, जिससे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। वहां आज भी बड़ा कारखाना जो चल रहा है वो समाजवादियों की देन है। गोरखपुर में कई कारखाने जो चल रहे हैं, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की कई योजनाओं के परिणाम की वजह से बड़ा कारखाना लगा और चल रहा है। ये जमीन का मामला केवल एक जिले का नहीं है, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। सुनने में आया लखनऊ में कई तालाब कब्जा हो चुके हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि गूगल मैप भी होते हैं, सैटेलाइट मैप भी होते हैं। सैटेलाइट मैप में जो तालाब दिखाई दे रहे थे 17 तक, जो खत्म कर दिए गए हैं, वो नक्शे कोई नहीं बदल सकता। उनको बदलने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, उसके लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी। यहां तो गोरख धंधा चल सकता है, लेकिन अमेरिका में गोरख धंधा नहीं चल सकता। वो सैटेलाइट मैप वो वैसे के वैसे दिखाएंगे तस्वीर कि 2017 में कहां तालाब थे लखनऊ शहर में जो कब्जा हो गए। हम लोग व्यापारियों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है और बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के आज अपनी पीठ थपथपा जीरो टोलिंग की बात कर रहे हैं, हर जगह कानून व्यवस्था दुरुस्त है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई हैं। ये तो एक जिले का है। जब सरकार पूरी जमीन छीनने में लगी है तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा? सोना बहुत कीमत बढ़ती जा रही है, उसका कारण कुछ लग रहा है कि जिन्हें जमीन से प्यार है उन्हें सोने से भी प्यार है। आजमगढ़ में जो है भ्रष्टाचार पूरा बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने बोला है, कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ जो है पहले तो ये सब नर्सिंग होम है, आउटसोर्सिंग पे जितने लोगों की उनकी भर्ती कर रहा है, पैसे ले लेके कर रहा है। दूसरी ने जो है बीजेपी के जिलाध्यक्ष है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, जब मैं बात गोरखपुर की कर रहा हूं तो आजमगढ़ क्यों जा रहे हो? किसने कहा झंडा दे समझौता हुआ था? नहीं, कभी कोई समझौता नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं, वो तो विरोध करने का एक तरीका है। उसके बाद अब यही छत्तीसगढ़ में भी अभी कार्यक्रम में कहा है कि भारत पहला देश है दुनिया में जहां पे प्रीएम्बल में बदलाव किया गया इमरजेंसी के दौरान। तो जो परसों आपने बात कही थी, देखिए ये बहस बहुत पुरानी है। जो लोग आरक्षण को हटाना चाहते हैं, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये ना कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं।
चुनाव चिन्ह पाने के लिए सदस्य बनते हैं। आप में से सब जानते होंगे बीजेपी के सदस्य कब बने मुख्यमंत्री जी? वो तो केवल चुनाव के लिए हैं। और बीजेपी की जब पहली बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय, यह बहस तब भी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम रास्ता क्या अपनाएंगे। जो प्रस्ताव पास हुआ था, वो प्रस्ताव उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, यही प्रस्ताव पास हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता सेकुलर होगा, सोशलिस्ट रास्ता होगा। अगर ये बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और उस समय भी ये बहस हुई थी कि ये दोनों बातें नहीं आनी चाहिए बंबई के अधिवेशन में। इससे भी खराब बात ये हुई है वहां कि अधिवेशन के लिए धन किसने दिया था, वो विषय आपके लिए छोड़ता हूं मैं, वो रिसर्च करके बताइए आप। ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, ये बहस लंबी है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहां डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि जब आप ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में सबको अधिकार देना चाहते हैं, सबको बराबर के लिए देना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी को और एक्सप्लेन किया है सेकुलरिज्म ने और सोशलिज्म ने। सेकुलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ है, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ है। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको, और आरक्षण का सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते लोग, इसलिए सोशलिज्म का रास्ता अपनाते हैं। और कैपिटलिस्ट जब होगी देश, तो हमारे गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कई मौकों पर हम कहते हैं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे नहीं कह सकती है, वो पीछे से ये कहती है कि हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैला करके वोट लेना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर का इतना महत्वपूर्ण मसला है जहां पर व्यापारियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही क्षेत्र में जहां से चुने गए हैं या अपने ही गृह जनपद के लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, तो उत्तर प्रदेश जनता को कौन सा न्याय मिलेगा? आप जानते हो क्या होगा सरकार में? मैंने कहा ट्यूशन फ्री पढ़ा रहे हैं बीजेपी के लोग हम लोगों को। किस चीज को? वहां क्यों जा रहे हो? उन्नाव में देखो आप क्या हुआ। उन्नाव में सुनने में आया घटनाएं बहुत हुई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जब धार्मिक यात्राओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार,
वो जीतने वाले दल के तरफ भाग सकते हैं। और ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ बैठे थे मेरे बगल में, 2 घंटे बाद छोड़ के चले गए थे हमें। उनके साथ जो घटना घटी उसके बाद फिर वहाँ के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे महेश शर्मा, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका इलाज कराया जाएगा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। 8 साल के दिन हो गए, वो जो 400-500 का वेट अपने पैर में उठाता था, आज वो एक गिलास पानी उठाने के लिए वो मजबूर है। उसके महीने का खर्चा 30 से 40 रुपए आता है। उसके पास कुछ भी आमदनी का साधन नहीं है। पिताजी की तबीयत खराब रहती है। क्या कहेंगे? वो सबसे पहला फेक इनकाउंटर था जो नोएडा में हुआ था, जिसकी कोशिश की गई थी। फेक इनकाउंटर, केवल मुआवजा नहीं और आश्वासन जो नहीं पूरा किया, उसके साथ साथ जिस पुलिस कर्मचारी ने, पुलिस अधिकारी ने वो किया था, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। और कहां ट्रांसफर कर सकते हैं? मध्य प्रदेश थोड़ी चली जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे, अगर ये सवाल उठता है तो। गाजीपुर में जंगीपुर में दलित बस्ती पर बुलडोजर चला है बरसात का समय और पूरी तरह से। मैंने उस पर कहा है कि इस समय बरसात के समय पर, और जब उन पे कुछ रहने की जगह नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके कार्रवाई कर रही है। न जाने कितनों के घर इन्होंने गिराए हैं। ये बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन के रह गया है। हमारी पार्टी के लोग गए थे वहाँ, हमारी पार्टी के लोग गए थे वहाँ। क्यों गोरखपुर का मुआवजा नहीं मिलने दोगे व्यापारियों को? गोरखपुर से सटे हुए जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ानें बंद हुई और कई जिलों में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ानें बंद हो गई। हमारे यहाँ फुब्बारे भी चोरी हो गए हैं। कहीं गोरखपुर में तो नहीं लग गए हैं? नहीं, दुख इस बात का है कि गोरखपुर का सर्किट रेट बढ़ा ही नहीं है। और जब जमीन लेनी थी अयोध्या में, उस समय भी सर्किट रेट नहीं बढ़ा। जब बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, उसके बाद सोचिए 200% सर्किट रेट बढ़ गया। इसका मतलब ये मुनाफा किसको पहुंचा रहे हैं? इसी तरह गोरखपुर में ये जमीन जब अपने लोगों को ये दिला देंगे, उसके बाद फिर सर्किट रेट बढ़ा देंगे। विधानसभा का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, क्या राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई आगे देखी जाएगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हम राष्ट्र के साथ है, कुछ लोग कह रहे हैं ये जात को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये किस दिशा में जा रहा है? वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश जी, उन्नाव में 336 स्कूलों की एक सूची जारी की गई है और उसको मर्ज करने के आगे बात की जा रही है। वहाँ बच्चे और जो अभिभावक हैं और शिक्षक काफी परेशान हैं। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन स्कूलों में बूथ भारतीय जनता पार्टी हारती थी। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारती थी। तमाम वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि फिर वहां पर बूथ रहेगा ही नहीं। वोट डालने आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। केवल ये पढ़ाई के लिए साजिश नहीं है। हमारी बहनें बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी, उनके खिलाफ साजिश है, और वोट डालने कैसे जाओगे, इसके लिए साजिश है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर के उस डेटा को मैच कर करके ये फैसला सरकार ले रही है। और गोरखपुर में नेता प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सड़क पर
महिला सुरक्षित नहीं है, थाने में खासी सुरक्षित नहीं है, और जिले में नियमों और डीएम आपस में ऐसे लोग तो किधर जा सकता है। यहाँ सब इंजन टकरा रहे हैं, डिब्बे टकरा रहे हैं, गार्ड रूम टकरा रहा है, और आखिरी समय सब लूट में लगे हुए हैं। कौन सा विभाग बचा है जहां लूट ना हो रही हो? ये मांग सबकी है कि जो मार्केट वैल्यू है या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप मुआवजा नहीं देते हैं तो विरोध होता है। आप विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए न्याय तो करो आप। अब गोरखपुर में एक बेटी के साथ क्या घटना हुई है, सोचिए आप। क्या जीरो टॉलरेंस है इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो है। आप गाजीपुर में देखिए कितने गरीब परिवार हैं जो रह रहे थे वहां पर, और इस बरसात के समय पर उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से उनके सब कुछ घर मकान तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के कोई ना कोई नया षड्यंत्र अपनाती है। जैसे एग्जाम्पल इस साथी ने जो सवाल पूछा है प्राइमरी स्कूल का, कन्नौज में जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल हटाए जा रहे हैं, उनमें एक भी भारतीय जनता पार्टी बूथ नहीं जीतती। और कहां लगा रहे हैं? जहां थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहां। आपने कुंदरगी का चुनाव तो देखा होगा, कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलके हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। और सीसीटीवी में सब कैच है, सब कुछ कैच है, उसमें सब कुछ है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। अभी जैसे हारे फिर हारेंगे, अभी तो हारे ये लोग, इसीलिए घबराए हुए हैं ये लोग, इसीलिए नया नया तरीका अपनाते हैं, नया षड्यंत्र अपनाते हैं। अच्छा सर, एक बात और सुनने में आया कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा भू माफिया वो सक्रिय है। जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते तो और सक्रिय हो जाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हो कि ये सबसे बड़े भू माफिया हैं? क्या चीज? आज चला जाएगा, आज चला जाएगा, पत्र में क्या है। सर, बलिया आप पर बड़ा भरोसा करता है। बलिया में गोलू यादव की हत्या हुई, 12 साल का बच्चा था, उसको रात में मार दिया गया चाकू से गोद करके, और वहां के सांसद भी आपके पार्टी से और वहां के विधायक भी आपके पार्टी से। उस परिवार को न्याय मिले और जिसने भी घटना की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। केवल जौनपुर का मैंने आपको बताया था कि 60 दिन में कितनी हत्या हुई, सोचिए। और उत्तर प्रदेश न केवल हत्याओं में बल्कि दलितों के खिलाफ अन्याय में, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा उत्पीड़न अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है। और वो आंकड़े सरकार के बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। जौनपुर के अकेले में 60 दिनों में 26 हत्याएं। सोचिए आप, कल्पना कीजिए। क्या है?
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेज आया इनके पास, और डंका तो तब बजता नजर आया जब प्रेस का स्थान भी नंबर 1 हो दुनिया में। आप लोग कहां खड़े हो हैं? 152 में। सोचिए आप खुद कहां खड़े हो, आप क्यों डंका बजने वाले के पक्ष में बोल रहे हो आप? अच्छा नहीं, ठीक है। कौन सा सम्मेलन करेंगे? अब उनका कार्यक्रम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? नहीं, जिनके पास जमीन है उन्हीं के पास सोना है। नहीं, सोने में यह है कि इधर रेट बहुत बढ़ गया है, और सोना सोचिए कहां पहुंच गया है। सोना कहां पहुंच गया सोचिए आप। तो कुछ लोगों को पता है कि मुनाफा कहां पर है, मुनाफा कहां पर है और कहां रखा जा सकता है मुनाफे का। और जहां तक सोने का सवाल है, मैंने आपसे कहा कई प्रतिमाएं जो समय समय पे हम लोगों ने महापुरुषों की सोने की बनाने का फैसला लिया है। इसी गोमती रिवर फ्रंट पे आप देखेंगे कि कई महापुरुषों को सम्मान में हम लोग प्रतिमाएं लगाएंगे। तो किसी की सोने की तलवार होगी, किसी का सोने का भाला होगा, किसी का सिंहासन सोने का होगा। है? जो बिजली मंत्री बने हैं वो बनाए भी इसीलिए गए हैं जिससे कि बिजली विभाग बेचा जा सके। मक्के का सर्वे मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से किया था, और हाईवे पे कहीं देख लो सड़कों में मक्का सूख रही, वो दिखाई नहीं दे रही इन्हें। केवल यही नहीं बेचा इन्होंने, अभी सुनने में आया है प्लांट चलाने के लिए, कन्नौज का प्लांट चलाने के लिए, आपका कानपुर का प्लांट चलाने के लिए जिसका सबसे ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादियों ने दिया, और अंबेडकर नगर का फॉडर का जो उनका जानवरों का उसके लिए जो प्लांट लगा था वो भी सरकार ने अपने हाथ से हटाकर दूसरे को दे दिया सोचिए चलाने के लिए। क्या उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। किसानों की समस्याएं बताई, व्यापारी की बताई कि भाई ये समस्या उनकी जमीनें ली जा रही है, तो आप ये भी क्लियर करिए ना कि उनको कैसे न्याय दिलाएंगे आने वाले समय में। कोई भी सुझाव सरकार को नहीं देंगे, कोई भी सुझाव हम सरकार को नहीं देंगे। 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब सरकार बनेगी तो अच्छे काम करेंगे। अरे वो दिखाई नहीं था, सब अच्छे काम किए समाजवादियों ने। क्या वो तो नोटिस देंगे दोनों, क्यों नहीं देंगे नोटिस? जब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दिया है तो नोटिस तो जाएगा ही जाएगा। आप लीडर पोजीशन कैसे रोक सकते सोचिए आप, लीडर पोजीशन को रोक रहे हैं सोचिए आप। तो मुख्यमंत्री जी के आवाज से कटिया लगवा लें। उनके यहाँ तो 24 घंटे आ रही होगी। जब ये बताए, कितनी बार आपको बताएं, एक भी पावर प्लांट बड़ा इस सरकार ने नहीं बनाया। सोचिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक भी बड़ा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के नहीं अभी तक लगाया है, न पूरा कर पाए हैं।
जो भी प्लांट बड़े समाजवादी सरकार में लगे थे, उन्हीं की वजह से बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। चाहे वो ललितपुर का हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे हरदोईगंज का हो सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे पनकी का थर्मल प्लांट हो सुपर क्रिटिकल, चाहे आपका एटा का हो, चाहे आपके इलाहाबाद के हो 12 के, तो ये तमाम बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार के समय पर लगे थे। वही बिजली उपलब्ध उत्तर प्रदेश को हो रही है। न केवल पावर प्लांट लगे थे, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस लगी थी और आपकी ग्रिड को जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया था। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े काम हुए थे। जब इस सरकार ने मन ही बना लिया है कि पूरा बिजली विभाग बेच देंगे, इसीलिए बिजली नहीं दे रहे हैं। कमी इनकी खुद की है और ये थोप रहे हैं अधिकारियों पर, जो इंजीनियर्स हैं और कर्मचारी उन पर। उनसे पूछ लो कि एक पावर प्लांट कौन सा लगाया आपने। नहीं, आप रिकॉर्ड मत देखिए, गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी पे से पूछ लीजिए। मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चैट जीपीटी पे पूछिए। है चलो, अभी तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है चैट जीपीटी, अभी तो ठीक इंफॉर्मेशन देगा। कोई बड़ा बिजली कारखाना नहीं लगाया। कभी नाम सुना उनके मुंह से कहते हुए कुछ? तो बिजली खरीदे ना। बिजली जब इतनी महंगी कर दी तो बिजली किसकी वजह से महंगी हुई है? मतलब कितनी महंगी बिजली है आजकल। और जितनी आने वाले समय में बिजली की खपत बहुत बढ़ेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी खपत बढ़ेगी। देखिएगा, इतना सब कुछ बिगाड़ दिया है कि सुधारने में भी न जाने कितना समय लगेगा। 9 साल में इन्होंने 20 साल का बिगाड़ दिया सब कुछ। कोई नया गाना या पुराने गाना सुना दे। नहीं, इतनी सीरियस बात हो रही है। सोचिए, चल के आए हमारे चंदौली के, बंदरगाह बना रहे हैं, मतलब पानी तो है नहीं, चलेगा कहाँ पानी का जहाज? वो कहाँ से चला लोगे? कोई आपकी ड्रेजिंग नहीं है, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बस अपने लोगों को ठेका मिल जाए, कमा लें, बस इसलिए काम हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, गंगा साफ हो गई क्या? और पानी खत्म हो गया नदियों में, देखिएगा अभी आप। अभी तो चलो बारिश है तो पानी दिखेगा, लेकिन जब पानी नहीं रहता तो कैसे चलाओगे आप पानी का जहाज? अरे ये जहां पर ये बंदरगाह बन रहा है, वहां कितने दिन बंद रहा, खड़ा रहा पानी का जहाज, ये लोग जानते होंगे। निकल ही नहीं पाया वहां से। जानते हो कितने महीने खड़ा रहा, बताओ? 1 महीने से ज्यादा खड़ा रहा, 1.5 महीना खड़ा रहा। सोचिए आप, 6 महीने खड़ा रहा। सोचिए आप। ये बहुत कम है। सोलर प्लांट पे सोलर जो लग रहा है घरों में, जो 30,000 रुपए मात्र दे रही है सब्सिडी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट 78,000 रुपए दे रही है। तो यूपी गवर्नमेंट एक तो बढ़ा नहीं रही सब्सिडी और 6 महीने में दे रही है। सरकार अपना बजट और डाले, इसमें बजट और बढ़ाए जिससे सब्सिडी दे सकें। ये सब प्लांटेड लोग हैं, क्योंकि उन्हें मुद्दा बदलना था, इसलिए प्लांटेड लोगों को आगे किया उन्होंने।